हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आए हुए रिक्रूटमेंट के बारे में, जिसमें हमारा कंबाइंड स्टेट अपर सबऑर्डिनेट सर्विस एग्जामिनेशन 2024-5 के लिए वैकेंसीज आई हुई हैं। सारी चीजें क्लियर करेंगे इसी वीडियो में। क्या क्या क्वालिफिकेशन है, कैसे फॉर्म का अप्लाई करना है और कितनी इसमें वैकेंसीज आई हुई हैं। टोटल वैकेंसीज की बात करें तो इसमें हमारी जो टोटल वैकेंसीज आई हुई हैं वो 210 वैकेंसीज आई हुई हैं कंबाइंड अपर सबऑर्डिनेट सर्विस अपर प्री 2025 के लिए। इसमें हम एलिजिबिलिटी हमारी जो रखी गई है अकॉर्डिंग टू द पोस्ट रखी गई है। सारी चीजें इसमें स्टेप बाय स्टेप क्लियर करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बात करें इंपोर्टेंट डेट्स की तो ये फॉर्म हमारे 20 फेब से स्टार्ट हो जाएंगे एंड 2 अप्रैल इसकी लास्ट, 2 अप्रैल इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। इसमें एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 125 इसमें हमारी जो चार्जेस रखे गए हैं एंड एससी एसटी के लिए 65 हैं एंड पीएच के लिए 25 इसमें चार्जेस किए गए हैं। यूपीएससी प्री नोटिफिकेशन 2025 है, जिसमें हमारी एज लिमिट आपकी एज 21 से 40 के बीच में होनी चाहिए। अगर आपकी एज 21 से 40 के बीच में है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब वैकेंसीज की डिटेल्स देख लेते हैं और उसके क्वालिफिकेशन। इसमें हमारी सब रजिस्टर्ड असिस्टेंट प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स की पोस्ट आई हुई है ट्रांसपोर्ट में, जिसके लिए आपका बैचलर डिग्री इन लॉ होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट बेसिक शिक्षा अधिकारी एसोसिएट डीआईओएस एंड अदर इक्विपमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है, इसमें आपकी मास्टर डिग्री इन एनी स्ट्रीम होनी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर रेवेन्यू ऑडिट में है, बैचलर डिग्री इन कॉमर्स बीकॉम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में होना चाहिए। असिस्टेंट कमांडेंट की हमारी कंट्रोलर लीगल मेजरमेंट ग्रेड फर्स्ट में बैचलर डिग्री होनी चाहिए विद साइंस विद फिजिक्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। सीनियर लेक्चरर डाइट में हमारी है मास्टर डिग्री विद बीएड होनी चाहिए। केमिस्ट्री की पोस्ट आई हुई है, मास्टर डिग्री एमएससी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विद 3 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऑफिसर्स ऑन स्पेशल ड्यूटी कंप्यूटर में कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिग्री फॉर फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री विद पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एंड फर्स्ट ईयर एक्सपीरियंस। डिस्ट्रिक्ट कैन ऑफिसर यूपी एग्रीकल्चर सर्विस ग्रुप बी डेवलपमेंट ब्रांच में बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर होनी चाहिए। लेबर इन्फॉर्मेंस ऑफिसर में बैचलर डिग्री विद इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी और कॉमर्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा फॉर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन लॉ, लेबर रिलेशन, लेबर वेलफेयर, लेबर लॉ, कॉमर्स, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, सोशल वेलफेयर, ट्रेड मैनेजमेंट एंड पर्सनल मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट ऑफिसर या मैनेजमेंट एस्टेट डिपार्टमेंट में हमारा बैचलर डिग्री विद इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी और कॉमर्स एंड पीजी डिप्लोमा और पीजी डिग्री इन लॉ में होना चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट जियो फिजिक्स में मास्टर डिग्री विद 50% मार्क्स के साथ जियो फिजिक्स में, अप्लाइड फिजिक्स में, जियोलॉजी और अप्लाइड जियोलॉजी में। टैक्स असिस्टेंट ऑफिसर में बैचलर डिग्री इकोनॉमिक्स और कॉमर्स विद 55 मार्क्स के साथ आपका कंप्लीट होना चाहिए। तो ये हम इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन एक बार देख लेते हैं। यही सब चीजें इसमें यहाँ पर क्लियर की गई हैं, क्वालिफिकेशन मेंशन की गई है एंड उसके बाद फॉर द एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए आपकी हाइट क्या होनी चाहिए, आपका कितना आपका पीईटी होना चाहिए, ये सब चीजें यहाँ पर डिस्क्राइब की गई हैं। यहाँ पर हमारा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का परफॉर्मा दिया गया है, जिसमें हमें क्या क्या यहाँ पर फिलअप करना है वो सब चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। इसमें हमारा जो एग्जामिनेशन का पैटर्न होगा, सबसे पहले प्री एग्जाम होगा जो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देन उसके बाद मेन एग्जामिनेशन होगा, कन्वेंशनल टाइप होगा, रिटन एग्जामिनेशन होगा। देन उसके बाद हमारा वाइवा पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन सेम हमारा यूपीएससी की तरह ही होगा, जिसमें हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एंड पेपर 2 प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन विल बी क्वालिफाइड पेपर विद मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फिक्स्ड एट 33% के साथ, तो वो बच्चे ही प्री मेन एग्जाम देंगे जो प्री को क्वालिफाई करेंगे। द मेरिट ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड ऑन द पेपर 1 ऑफ प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन एंड सब्जेक्ट ऑफ द कंबाइंड स्टेट अपर सबऑर्डिनेट सर्विस मेन एंड रिटन एग्जामिनेशन के बारे में यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर सिलेबस मेंशन किया गया है, हिंदी, इंग्लिश एंड जनरल साइंस और के लिए आपका क्या सिलेबस होना चाहिए। मेन एग्जामिनेशन सिलेबस फॉर जनरल स्टडीज पेपर 1 एंड 4 के लिए यहाँ पर हमारे जनरल स्टडीज में क्या क्या पूछा जाएगा ये सब चीजें यहाँ पर बताई गई है। जनरल स्टडीज 4th में क्या क्या चीजें पूछा जाएंगी ये बताया गया है। प्लेन ऑफ द मेन रिटन एग्जामिनेशन किस तरीके का कितने नंबर में डिवाइड किया गया है वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पेपर 1 होगा हमारा हिंदी एंड ऐसे
ये होगा हमारा 200 मार्क्स का। पेपर 2 होगा जनरल स्टडीज फर्स्ट पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप 200 मार्क्स। पेपर 3 होगा जनरल स्टडीज पेपर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव टाइप 200 मार्क्स का। पेपर 4 होगा हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट फर्स्ट क्वेश्चन पेपर कन्वेंशनल टाइप एंड पेपर 5 हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट सेकंड क्वेश्चन पेपर कन्वेंशनल टाइप होगा। पेपर 4 हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट सेकंड क्वेश्चन पेपर। पेपर 6 हमारा जो 7th होगा हमारा वो ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा एंड क्वेश्चन पेपर कन्वेंशनल टाइप होगी। टोटल मार्क्स होंगे हमारे 1400 का। ये हमारा मेन एग्जाम होगा। इसमें हमारे जो ये एनी टू सब्जेक्ट्स टू सेलेक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ द ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए आपको 2 सब्जेक्ट यहाँ पर चूज करने होंगे। के बाद जो कैंडिडेट्स हमारे क्वालिफाइड करेंगे मेन एग्जाम, देन उसके बाद उनको पर्सनालिटी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा एंड उसके बाद हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट की जो लिस्ट दी गई है उसके दो आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट के उसमें आपके 4 पेपर होंगे। यहाँ पर सिलेबस भी मेंशन किया गया है, लिस्ट है ऑप्शनल सब्जेक्ट की। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो साइंस के सब्जेक्ट, और अगर आप आप कोई भी अपनी चॉइस के सब्जेक्ट यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो आप ऑनर्स वाले सब्जेक्ट नहीं ले सकते, आप वो भी ले सकते हैं। सोशोलॉजी, फिजिक्स, हिस्ट्री, केमिस्ट्री, सोशोलॉजी, आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, जो भी आपको पासवर्ड जनरेट हो जाएगा उसके बाद आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है और उसमें जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं वो आपको अटैच करने हैं। ये हमारा उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आया हुआ रिक्रूटमेंट है जिसमें 210 वैकेंसीज आई हुई हैं। इफ यू आर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं एंड इसमें काफी वैकेंसीज आई हुई हैं जो अकॉर्डिंग टू द पोस्ट रखी गई हैं। इफ यू हैव एनी क्वेरी एनी डाउट यू हैव टू कमेंट अस एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट रिक्रूटमेंट में नेक्स्ट गवर्नमेंट जॉब के साथ।